हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आपको सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 होगा। थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि उसमें हमने पढ़ा था क्या, 2 साल का एसआई और सीआई का अंतर। ठीक है। हमने देखा था क्या अप्रोच लगाई थी हमने क्वेश्चन को करने में, किस तरह से हमने D2 से हर चीज का फॉर्म निकाला था। जिस किसी ने नहीं देखा वो पीछे जाके कॉन्सेप्ट की वीडियो में देख सकता है। चक्रवर्ती ब्याज कॉन्सेप्ट की एक प्लेलिस्ट होगी चैनल पे, ठीक है, तो उसमें आप सर्च मार सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड का। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे 3 सालों की रेट। ठीक है, 3 सालों के लिए एसआई और सीआई के ब्याज का अंतर किस प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना गवाते हुए। देखो, 3 साल का है ना, हमने एसआई ये लिया और ये है सीआई। ठीक है, हमने कल पी कितना माना था उसको ही मान के चलते हैं। कितना था हमारे पास, 10,000 रुपये था। और रेट कितनी थी हमारे पास, रेट थी हमारे पास 10%। यहाँ तक क्लियर था। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। क्लियर है यहाँ तक तो। और ये फर्स्ट ईयर के लिए था, फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर था, और ये आज हम पढ़ रहे हैं क्या, थर्ड ईयर। हमने कल सेकंड ईयर तक ही पढ़ा था। ठीक है, तो इसका जो 110 होगा, कितना होगा, 1 साल का ब्याज 1,000। क्लियर है यहाँ तक। ये भी 1,000 ही होगा, ये भी 1,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड ईयर का कितना होगा, सीआई, फर्स्ट ईयर का, सॉरी, फर्स्ट ईयर का भी सेम होगा। सेकंड ईयर क्या होगा, 1,000 रुपये तो मिलेगा ही। ठीक है, पर 1,000 रुपये पर 110 रुपये यानी कि 110 होन मिलेगा। यानी कि कितना निकाल देंगे हम इसका, 1,000 का प्लस हो जाएगा 100। ठीक है, और आपको मालूम है हमने कल क्या बोल रहा था, इस 100 को क्या बोल रहा था, क्योंकि आपको मालूम है ये 1,000 किसका निकला है, ये 1,000 या ये 1,000 सेम है दोनों। 1,000 तो फिलहाल ये 100 ही तो इसमें चेंज हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर आया है, 100 रुपये का। क्लियर है बात। ये 1,000 किसका था, यानी कि पी का R% का, R%, पी का R% का, R% क्या था, ये 100 निकला था। और ये 1,000 कितना था, यानी कि इसका, ये 1,000 इसका ही तो था 10,000 का। यानी कि 10,000 क्या है, मान लीजिए 10,000 का R%, ये था। ये क्लियर है, 1,000 आया था यहाँ से, यानी कि ये आया था 1,000, ये वाला मान लो, या ये दोनों सेम था 1,000। यहाँ तक क्लियर था। कल हमने यही बात समझी थी और ये आपको समझ भी आ चुकी थी। हमने इसको क्या बोला था, ये अंतर आया था, 2 सालों का अंतर कितना था, 100 था। और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, D2 से। कितना किया था, D2 से, D2 बोला था ना हमने। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, जो हमें थर्ड ईयर के निकालना है। इतना क्लियर होगा। टोटल यहाँ तक कितना हो चुका है। अब आप इस चीज को भूल जाओ क्योंकि कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब मैं इसको करता हूँ रफ। ठीक है, ये चीज हो चुकी है क्लियर हमारी। ये हमने कल की वीडियो ही पढ़ लिया, मैंने रिवाइज किया है बस कौन से। अब ये मिल चुका है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे कितना मिलेगा, 110, ये कितना है 1,100। ठीक है, इतना तो 1,100 तो मिलेगा ही मिलेगा पक्का। प्लस अब इस 1,100 पे भी तो मिलेगा ना 10%, क्योंकि 1,100 का 10% निकाल लेंगे हम, कितना होगा 110। क्लियर हुआ, यहाँ तक भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब आपने देखा क्या, इसके और इनके बीच में कितने का अंतर आया है, इनके और इनके बीच अंतर आया है 210 का। यहाँ तक क्लियर है बात, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हमने ये अंतर है ये कितना है 100, इसको हम मान रहे थे कितना, D2। हमने क्वेश्चन भी किए थे, जो अंतर था उसको हम मानते हैं कितना, D2। D2 बराबर कितना है यहाँ 100। क्लियर है। अब आपने ये देखा, ये क्या है, ये 10% है ना, किसका, इसका 10% है। क्लियर हुआ। 10% को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि रेट प्रतिशत लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहां तक समझ में आ चुका है। अब इस बात से निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखते हैं। देखो, ये कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर थर्ड ईयर का। देखो, थर्ड ईयर का अंतर अलग होता है और 3 सालों में अंतर अलग होता है। ठीक है, 2 सालों का अंतर देखते हैं पहले। सबसे मेन पॉइंट बात
ये स्टार बना के लिखता हूँ मैं। देखो 2 साल का अंतर बराबर होता है किसके, दूसरे साल के अंतर के, ठीक है। और वो कितना मानते हैं हम, D2। ये है हमारी फर्स्ट निष्कर्ष जो हमने कल निकाला था। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इसको करता हूं मैं रफ। ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड ईयर का अंतर यानी कि तीसरे साल का अंतर। तीसरे साल का अंतर देखो यही तो है 210। 210 है या नहीं है, इतना क्लियर है, 210 रुपये। यहाँ तक क्लियर। अब देखो हम इसको किस तरह से बनाते हैं। देखो 210, 200 हम लिख सकते हैं और प्लस 10 लिख सकते हैं, नहीं, क्लियर है यहाँ तक बात। अब इस 200 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 100 को कितना लिखते हैं हम, D2 लिखते हैं, तो इस 200 को कितना लिख सकते हैं, इस 200 को D2 लिख सकते हैं, नहीं, इस 200 को, क्योंकि एक 100 की वैल्यू है, ठीक है। और हमने इसलिए कितना लिखा सर, 2D2। जब हम 200 की 2D2 करेंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा 200, और ये प्लस क्या हो जाएगा D2 का R प्रतिशत। ये है कॉन्सेप्ट नंबर हमारा थर्ड। क्लियर हुआ यहाँ से, 2D2 प्लस D2 का R प्रतिशत, ठीक है। D2 का R प्रतिशत ये है ना, ये 10, क्योंकि यही तो जोड़ा है ना हमने, प्लस है 10। 10 कैसे आया है, D2 का, यानी कि इसका R प्रतिशत निकाल लेंगे हम 100 का, तो यही आएगा 2D2 प्लस D2 का R प्रतिशत। यहाँ तक क्लियर है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा किस प्रकार से करें। ये तीसरे साल का अंतर है। ये तीसरे साल का अंतर है, कितना, 2D2 प्लस D2 का R प्रतिशत। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट यानी कि 3 सालों में अंतर। ये भी समझ में आ चुका है। अब 3 साल का अंतर, क्या है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है 3 साल का अंतर। 3 साल का अंतर देखो 210 ये है और 100 ये है, कितना है 310 हो रहा है, ठीक है। इस 310 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, अब वही देखते हैं। 310 को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, 300 प्लस के 10, ठीक है। और इस 300 में किस प्रकार से 3 गुना 100 प्लस 10 लिख सकते हैं, नहीं, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं D2। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 3D2 प्लस D2 का R प्रतिशत। क्लियर हुआ यहाँ तक। क्योंकि 3D2 क्यों आया, क्योंकि ये 300 है, ठीक है। और ये D2 का R प्रतिशत यानी कि 100 का R प्रतिशत निकालेंगे तो कितना होगा R प्रतिशत, ठीक है। अब ये चीजें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, इन चीजों का फॉर्मूला, यानी कि जो हमने चीज सीखी है इसका क्वेश्चन में किस प्रकार अप्लाई करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सभी क्वेश्चन से, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं। देखो, किसी धन के 3 वर्ष के CI तथा SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 31 रुपए का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो हमारे पास अंतर कितना है, CI एंड SI का कितना है अंतर, 31 रुपये। ये कितने साल का है, 3 साल का है या नहीं है। मैंने क्या बताया था, 3 साल का अंतर कितना होता है, 3D2 प्लस D2 का R प्रतिशत होता है। यही तो था हमारा जो फॉर्मूला था। तो यानी कि इसमें क्या क्या चीज छुपी हुई है, एक तो 3D2 है और D2 का R प्रतिशत है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम तोड़ेंगे। देखो ये तो आपको क्लियर हो चुका है। तो अब 31 में से हम कितना हटाएंगे, 1 हटाएंगे। 1 हटा लिया हमने, क्लियर हुआ। ये 30 हो चुका है, ये 1 हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे वो देखते हैं। देखो इस
30 को हम क्या 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि D2 आ जाएगा। D2 यानी कि कितना 10 प्लस के 1 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इतना क्लियर हुआ। अब ये चेक करना है ये 10 यानी कि ये 10 जो 1 है ये 10 का 10% है या नहीं, क्योंकि अगर देखो ये क्या कह रहा है D2 का R% होगा ये, ठीक है, ये प्लस हो रहा है, जो ये प्लस हो रहा है D2 का R% होगा, इतना क्लियर हुआ। अब इसको चेक करते हैं किस प्रकार से, यानी कि 1 10 और ये 100 कर देंगे इससे, ये तो कितना आ रहा है यानी कि 10% आ रहा है, ये बात भी प्रूफ हो रही है 10% है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब ये हमने 1 हटा दिया, अब ये 10 क्या है, ये किसके बराबर है, ये है D2 के। क्लियर हुआ, D2 के बराबर है, क्योंकि जब 3D2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और D2 का R% तो भी 1 आ जाएगा, यानी कि फिर हमारा 31 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये D2 के बराबर है 10, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। अब D2 क्या होता है, D2 का जो फॉर्मूला बनाया था हमने वो क्या था, P का R% का R%, ठीक है, और ये बराबर में कितना है 10 है ही, ठीक है। ये D2 की वैल्यू रखी है हमने जो कल हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो P की वैल्यू रखेंगे कितना, P तो निकालना ही, का मतलब क्या होगा गुना, P गुना कर देंगे 10% है, ठीक है, और ये गुना फिर 10% कर देंगे, ठीक है, और ये बराबर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, इसका 100 आएगा नीचे, इसका 100, ठीक है, और ये इसका 100, 1 से 1 कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो चुकी है। तो उधर कितना आ जाएगा, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 000, यानी कि P का मान कितना आ जाएगा 1000। तो हमने इससे 1000 निकाल लिया। किस प्रकार से निकाला, देखो 31 था, 31 में से हमने 1 हटाया, फिर उसको 3 से डिवाइड किया, कितना आया 10 आ चुका है, 10 + 1, ठीक है। अब हमें उसे चेक करना है जो हमने हटाया है वो सही भी हटाया या नहीं। किस प्रकार से चेक करेंगे, यानी कि 1 हटाया हमने और कितना 10 से ही तो हटाया, क्योंकि टोटल तो 30 था हमारा, हमें यही चेक करना है। क्योंकि ये देखो किस प्रकार से आ रहा है, ये 3D2 है, ये D2 का R% है, D2 इसमें D2 है, यानी कि हम इसके 3 गुना 10 कर सकते हैं और प्लस के कितना, यानी कि इस 10 का R%। क्लियर होगा, यही हमने क्वेश्चन में किया है और ये चेक किया है ये परसेंटेज सही है नहीं, क्योंकि 1 है 10 पे है, गुना 100 कर देंगे और इससे ये यानी कि ये 10% है, यानी कि हमने सही हटाया। क्लियर हुआ। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको ये हटाना आ जाए। एक बार जब ये हटाना आ जाएगा फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। देखो, एक धनराशि के 3 वर्ष का CI तथा 3 वर्ष के SI से कितना अधिक है, 155 रुपये अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो, 10% हो, तो वह धनराशि ज्ञात करें। किस प्रकार से करेंगे, देखो आपको मालूम है हम क्या करते हैं, ये 155 है, इसमें से ही हटाएंगे हम, कितना हटाएंगे वो देखते हैं। देखो इस 5 को हटाएंगे, कितना हटाएंगे इस 5 को, तो बचेगा कितना हमारे पास 150। क्लियर हुआ, और प्लस 5 कर देंगे तो 155 ही आएगा। अब इस 150 को कितने से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 साल का है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 50। क्लियर हो जाएगा, 1 साल का आ जाएगा 50। अब इसको ये देखना है जो हमने हटाया है वो सही हटाया है नहीं। अब 5 हटाया 50 से, यानी कि 5/50 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0, 5 से 5, यानी कि 10%, यानी कि हमने सही हटाया बिल्कुल। 10% रेट यहाँ आया, 10% ही रेट यहाँ पे आ चुका। क्लियर हुआ, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हमने सही हटाया है। तो ये जो हटाया है हमने, यानी कि ये 50 क्या आया है, ये आया है D2 के इक्वल। क्लियर हुआ, D2 क्या था हमारा, P का R% का R% बराबर किसके है, 50 के। क्लियर है, यही तो है D2, यहाँ तक क्लियर है। P निकालना है हमें का, यानी कि R%, P गुना R% का R%, डायरेक्टली हम R निकाल लेंगे। इस बार देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। देखो 10% गुना का मतलब गुना 10% और बराबर है 50 के। इस 1 0 से 1 0, ये प्रतिशत का 100 आएगा, ठीक है, ये 100 उधर चल जाएगा, 10% बराबर कितना हो जाएगा 500,
बनाना कितना, यानी कि पी निकालना है, यानी कि टोटल 100% निकालना। तो एक जीरो यहाँ पे चिपकाएंगे, ये 100%, एक जीरो यहाँ पे, तो कितना, राइट आंसर 5000। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5000। तो देखा हमने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ताकि आप इस क्वेश्चन को, यानी कि जब भी एसआई और सीआई का डिफरेंस आए तो आपको कुछ भी चीज याद ना करनी पड़े, सब कुछ इसी में ही है क्वेश्चन में। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। देखो, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये के 3 वर्ष के एसआई और सीआई का अंतर कितना होगा। इस बार हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना। क्लियर है, क्या करते हैं हम अंतर निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें मालूम है, यानी कि D2 से निकालते हैं हम। देखो D2 से निकालते हैं, D2 क्या है, P का R प्रतिशत का R प्रतिशत। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, D2 से निकालते हैं हम। ठीक है, अब P हमारे पास दिया हुआ है, कितना है P 8000, R कितना है हमारे पास 5%। ठीक है, गुना 5, प्रतिशत का 100 यहाँ, इस प्रतिशत का 100 नीचे। क्लियर है यहाँ तक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, यानी कि D2 कितना आ चुका है हमारा पास, वो आ चुका है 20। यहाँ तक क्लियर है। निकालना कितने साल का, 3 साल का। ये D2 है 2 साल का है, निकालना है हमें 3 साल का। 3 साल का किस प्रकार से निकालेंगे, क्या करते हैं हम, 3D2 प्लस D2 का R प्रतिशत, यही तो करते हैं ना 3 साल का निकालने के लिए। इसी से हमारा अब 3D2, यानी कि D2 कितना हो चुका है हमारा, 3D2 करेंगे, D2 के साथ 3 से मल्टीप्लाई तो कितना 60 आ जाएगा, प्लस D2 यानी कि 20 का R प्रतिशत 5% निकाल देंगे, इसका कितना निकलेगा, 20 पंजे 100 और 5 एकम 5, कितना आया 1। तो यानी कि कितना 60 प्लस 1 क्या करते हैं, ये होता है 61, और यही क्या होगा हमारा अंतर, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो देखा आपने किस प्रकार से हमने D2 वाले D3 वाले क्वेश्चन किए, यानी कि 2 साल और 3 साल के साधारण और एसआई का अंतर किस प्रकार से किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, और अगर समझ आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मेथड को अच्छे से समझ सके। ठीक है, और दोस्तों अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए किसी चीज के, मतलब इसी टॉपिक के एसआई और सीआई के अंतर पे बेस, तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा स्पेशल क्वेश्चन के लिए। ये तो मैंने आपको मेथड बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत इतना प्यार देने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।